हेलो बच्चों, क्लास 10 साइंस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ एक चीज़ें हैं जो बेसिक्स की हमारे को पता होनी चाहिए। और पूरी केमिस्ट्री एक ही बात पे डिपेंड करती है, बॉन्ड्स। ये जेम्स बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड मतलब बॉन्ड। सो बॉन्ड क्या होता है, बहुत अलग अलग बच्चे, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट इसके ऊपर हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉन्ड का हिंदी में मतलब है रिलेशन। देखा, मैंने हिंदी बोलकर भी इंग्लिश ही लिखा, मतलब रिश्ता। ये नहीं लिखा जाएगा भाई हिंदी में, चलो रिश्ता, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते चैट जीपीटी का रिश्ता। तो दिस इज कॉल्ड रिश्ता। एक रिश्ता है किसी दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच का, ठीक है। इस कहानी को समझने के लिए पहले हम एक कहानी सुनते हैं कि मान लो मैं और एक बच्चा तारा देवी माता मंदिर गए शिमला, ठीक है जी। बड़ी लंबी चढ़ाई है, पैदल चले, हमने बस में नहीं जाना भाई। हुआ ये कि जब हम घर से चले तो हमने खाना लेकर जाना था, क्योंकि रास्ते में खाना खाना था। आप इससे पूरी केमिस्ट्री समझ जाएंगे। अब हुआ ये कि मैंने जल्दबाजी में, बचपन में जल्दबाजी का, तो मैंने कहा था मैथमेटिशियन बड़े जल्दबाज होते हैं, तो मैं खाना गया भूल, ठीक है। और वो जो दूसरा मेरा स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसने दो आदमियों का खाना डाल दिया। अब उसको नहीं था पता कि मेरे पास खाना नहीं है, वो तो वैसे ही लेकर चला हुआ दो, ठीक है। और वो बोझ भी है उसके लिए, वो उसके लिए एक बोझ भी है, क्योंकि ज्यादा दो आदमियों का खाना लेकर चल रहा है, चढ़ाई है, थकेगा। तो हुआ ये हूं मैं, मी, और ये है मेरा स्टूडेंट। अब इसके पास दो खाने हैं और मेरे पास खाना है ही नहीं खाने को, समझ लो आप। तो दो आदमियों का खाना तो वो खाएगा नहीं, एक तो पहले चढ़ाई चढ़ कर आया। तो उसने क्या किया कि जब हम इकट्ठे वहां एक ग्राउंड में मिले जाकर, एक सिचुएशन, एक ग्राउंड है, सिचुएशन, ये ग्राउंड है उस मंदिर का, तो हम यहां जाकर मिले। अब मैं भूखा प्यासा वहां बैठा हुआ हूं, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं से खाना मांगू। वैसे अब तो मांग लेता हूं मैं अपने स्टूडेंट से, पर तब नहीं मांगता था, ठीक है, कई खुद ही ले आते बेचारे, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि सर मेरे पास एक खाना फालतू है, आप ऐसा करो कि आप एक खाना मेरे से ले लो। अब उसने क्या किया, एक खाना मुझे दे दिया, समझ गए, ठीक है। अब रिश्ता बन गया। ग्राउंड में बैठ के उसने क्या किया, स्टूडेंट ने मेरे को एक खाना दे दिया, एक खाना उसने अपने पास रखा, एक मैंने खा लिया, तो अब रिश्ता बन गया ये। लेकिन इस रिश्ते में एक प्रॉब्लम है बड़ी छोटी सी, वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्योंकि उसने मुझे खाना दिया है, मैंने उसको उसके बेल एवज में कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांगली रिश्ता डेवलप हुआ, क्योंकि अब इसका एहसान है मेरे सिर पर, ठीक है। तो मैं चाहूं तो इस रिश्ते को अपने हिसाब से नहीं तोड़ सकता, मैं अपने हिसाब से इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। अब यही कहानी हम मेटल्स लेते हैं दो, एक मेरे पास है सोडियम और एक है क्लोरीन, ठीक है। सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एवरीबडी नोज 11, ठीक है। तो मैंने जब मेटल्स पढ़ाए थे तो आपको एक चीज सिखाई थी वहां पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ही, नी, अर, कर, जीरन, नोबल गैस एलिमेंट। और जितने बाकी 108 के एलिमेंट जो अभी तक हम जानते हैं, उनकी एक ही, उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स की एक ही मंशा है, एक ही लक्ष्य है, एक ही वो उनका एम है कि हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पकड़ लें। किसको पकड़ लें? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। तो सोडियम के नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले का नंबर है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो बिल्कुल नोबल गैस से पीछे है, ठीक है। तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। और इसके पास जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो है 18। अब यहां सोडियम वो मेरा स्टूडेंट है जिसके पास एक खाना ज्यादा है, जिसके पास एक खाना ज्यादा है। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरे को तो खाना ही नहीं है, मेरे को तो एक छोड़कर मैं ऑब्वियसली 10 ले रहा हूं, स्टेबल स्टेट में जा रहा हूं। और इधर से क्लोरीन चीख रहा है कि भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैं 18 हो जाता हूं, तो मैं 18 हो जाता हूं, ठीक है। तो मैं भी स्टेबल और आप भी स्टेबल, आपका भी पेट भर गया, मेरा भी पेट भर गया। अब ये कहानी कैसे हुई? उसने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इट गेट पॉजिटिव चार्ज, बन गया जी पॉजिटिव चार्ज।
क्लोरीन वहां बैठा था बेचारा, उसने एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और इन्हें बना दिया माइनस। फाइनल स्टेट में हमारे पास दो आयंस आ गए, सोडियम और क्लोरीन। अब आपको फिजिक्स में ये पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है। न्यूक्लियर फोर्सेस के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का एक बॉन्ड बन जाएगा, दोनों आपस में बॉन्ड में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसको हम इसलिए आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये तभी होता है जब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट आपस में यारी दोस्ती करते हैं। एक क्या, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर जब वो यारी दोस्ती करते हैं तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड। और ये स्ट्रांग है क्योंकि एक का एहसान है दूसरे के ऊपर, तो जब तक वो एहसान वाला नहीं चाहेगा तब तक वो दूसरा नहीं छूट सकता। इसीलिए आपने जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे होंगे तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बहुत कम होता है। याद है कुछ ऐसा? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वहां से है जो चैप्टर 1 का है, इसीलिए पूरी केमिस्ट्री घिरी हुई है। आप एक चीज बॉन्ड को समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो सोडियम चाहेगा तो वो क्लोरीन को छोड़ देगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड लैला मजनू है, ये नॉर्मली नहीं टूटते हैं, लेकिन इनको एक कंपाउंड तोड़ता है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। जब आपने पीछे हमने याद रखा था कि सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है तो वो सिल्वर क्लोराइड बना देता है वहां, सोडियम नाइट्रेट। तो हम उसके ऊपर बाद में आएंगे, अभी हमारा प्रोजेक्ट वहां नहीं है। आपने पिछले लेक्चर देखना, उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो उन एलिमेंट्स की बात होगी कि जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ले सकते हैं। अब यहां एक कंडीशन है केमिस्ट्री की कि नो एलिमेंट कैन डोनेट और एक्सेप्ट मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है ना ले सकता है। जब हमने ये कहानी केमिस्ट को पता चली, अब उन्होंने रिसर्च तो कर ही रहे थे, तब उनके पास एक एटम आया जो बिल्कुल ही अलग से था और उसका नाम था कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? 6। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं K और L के हिसाब से। तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 4 आ गया। अब इसका एटॉमिक डिजाइन बनाते हैं। ये पहला शेल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात समझ आ गई? अब आप देखो कि कार्बन से आगे जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कौन सा है, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर उसके पीछे को देखो 2, मतलब आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लोगे? या तो कुछ दोगे या कुछ लोगे, लेने देने का संबंध ही है ना जिंदगी। आई बात समझ में? या तो कुछ इलेक्ट्रॉन दोगे या इलेक्ट्रॉन गेन करोगे। पर अगर इसको आगे जाना है स्टेबिलिटी के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज गेन करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 4 इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर पीछे की तरफ जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और मेरी केमिस्ट्री का लॉ कहता है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन से ना तो ज्यादा दे सकता हूं ना मैं ले सकता हूं। अब फंस गया पंगा। अभी पंगा गया, ऐसा तो नहीं कि कंपाउंड नहीं बनेगा। भगवान एक रास्ते बंद करता है तो कई और रास्ते खोल देता है। मतलब लोग आपके लिए बुरा करते हैं पर ऐसा होता नहीं है, भगवान है वो फिर और रास्ते खोल देगा। तो भगवान ने बोला कि यार एक कार्बन 4 है तो मैं तो अभी आयनिक बॉन्ड बना रहा हूं, क्यों ना ऐसा करें कि ये कुछ और सोचा जाए। तो उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने बोला चल बेटा मंदिर आ दोबारा, फिर तेरे को बताता हूं मैं क्या करना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? फिर उन्होंने मेरे को मंदिर बुलाया कि चल आजा, तेरे को रास्ते में केमिस्ट्री समझाऊंगा। तो उन्होंने बोला चल आ रही हो। अब ऑब्वियसली तारा माता मंदिर जाना है, खाना चाहिए। अब हुआ क्या कि मैंने 2 आदमियों की सब्जी पैक कर ली गलती से। चपाती मेरे को बनानी नहीं आती थी और मेरा एक स्टूडेंट बेचारा उसने 2 आदमियों की चपातियां ले ली। अब फिर हम उस ग्राउंड में पहुंचे। मैं इस ग्राउंड का भी बताऊंगा कि ये ग्राउंड क्या है।
आप जानकर हैरान रहेंगे, +1 की केमिस्ट्री के साथ जाकर जुड़ जाएगी ये चीज। सोचना अभी दबे। हुआ क्या कि हम ग्राउंड में पहुंचे, तो यहां से मैं पहुंचा, यहां से मेरा स्टूडेंट पहुंचा। अब मेरे पास 2 सब्जियां, उसके बाद 2 चपातियां। वो अकेली चपाती 2 चपातियां खाकर उसकी भूख नहीं खत्म होगी, मतलब 4 चपातियां, 2 तो एक एक थोड़ी नहीं खाएंगे, 2 2 तो खाएंगे। तो 2 चपातियां, 4 चपातियां, 2 चपातियां खाकर या 4 चपाती खाकर उसका पेट नहीं भरेगा, है ना, खुद तो लग जाएगा, ज़्यादा सूखापन आ जाएगा गले में। अब मैं गीला सब्जियां लेकर बैठा हूँ, दाल लेकर बैठा हूँ, पर पूरी दाल खा के मेरा पेट नहीं भरेगा। अब हम दोनों अपने अपने डब्बे लेकर बैठे हैं वहाँ ग्राउंड में। तो भगवान ने कहा अब समझ आई तेरे को? अब बोले अब तू देवता और मैंने कहा जी ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देवता और दानवों में क्या फ़र्क है, वो स्टोरी सुन और फिर यहाँ अप्लाई कर। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बार देवताओं को और दानवों को खाने पर बुलाया था। तो मैंने कहा दानवों के, मैंने दोनों के हाथ सीधे सीधे बांध दिए ऐसे स्ट्रेट कि मुड़ ना जाए बाजू। तो दानव क्या कर रहे थे, वो खाना उछाल रहे थे, मुंह में जा ही नहीं रहा था, उछाल रहे थे, जा ही नहीं रहा था। तो 15 मिनट का टाइम रखो, सारे भूखे बनकर उठ गए। देवताओं का जब बोला तो देवता चालाक थे, उन्होंने क्या किया, वो आमने सामने ऐसे पैंट में बैठ गए एक दूसरे के सामने। तो इसकी बाजू तो मुड़ नहीं ना सकती, पर सीधा तो खाना दे सकता है। तो इस वाले ने इसको खाना दिया और इस वाले ने इसको खाना दिया। वही बात जब जैसे उन्होंने मेरे को ये बात समझाई, स्टोरी समझाई, वो भी स्टोरी समझा रहे थे ना। वो हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा, तो तुम्हारा गुरु मैं, मतलब तुम्हारा भगवान मैं और मेरे भगवान भगवान, समझ गए? तो उन्होंने ये बोला, तो मैंने कहा अपने स्टूडेंट को कि भैया ऐसा करो, आप दाल ले लो मेरे से एक आदमी की, और एक आदमी की चपातियां मुझे दे दो। एक दाल मुझे दे दो और चपाती, एक दाल मतलब दाल तुम ले लो एक आदमी की, और एक आदमी की चपातियां मुझे दे दो। नाउ दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ थिंग्स, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ। अब ये क्या होगी? शेयरिंग। तो मैंने चपाती दी, उसने, लेकिन अब यहां प्रॉब्लम एक और है, ये रिश्ता तो बन गया, लेकिन एहसान किसी का किसी के ऊपर नहीं है, तो इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये वक्त आने पर टूट सकता है और बिना किसी को हेर हुज्जत किए हुए। इसीलिए आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं दे आर वीक बॉन्ड्स। समझ गए? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं उस कहानी पर आता हूं कि ये ग्राउंड क्या था। ये मैंने कहा था ना ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। जब एटम बन रहे होते हैं, जब एटम्स मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं आपस में, तो उसको उस केस में एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में किसी भी कंपाउंड के बनने के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। द रिक्वायर्ड कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? रिक्वायर्ड कंडीशंस। उनमें से पहली कंडीशन होती है रिक्वायर्ड एनर्जी। एक तो उनमें एनर्जी होनी चाहिए जितनी उस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए चाहिए, ठीक है? और दूसरी होनी चाहिए ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। वो इतनी तेजी से घूमते हैं कि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी तब भी बॉन्ड नहीं बनेगा, तब भी बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है? तो मैंने थोड़ा ट्रांजिशन से आपको +1 से जोड़ दिया। बाद में जब आपको +1 के टीचर पढ़ाएंगे तो आपको वो बताएंगे इसके बारे में, ट्रांजिशन स्टेट्स एंड देयर आर अदर स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है? स्टैगर्ड, एक्लिप्स, पर बहुत कुछ होता है इसमें। तो मेरा थोड़ा कैमरा चल नहीं रहा ढंग से, पर चलो मैं कोशिश करूँ इसको घुमा घुमा के चलाने की। तो यहां तक बात समझ आ गई आपको? तो ये बना कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन क्या करेगा? उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? अब उसने क्या कहा कार्बन ने कि मैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, आप एलिमेंट पूरा पीरियोडिक टेबल याद करो कि उनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो इसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा, जो इसके साथ कंफर्टेबल होगा। तो वो एक ही एलिमेंट है, और वो हमारा सबसे खतरनाक एलिमेंट है, जिसके बारे में अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, और उसका नाम है हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करेगा? वो नाचते नाचते है, रुको कार्बन भैया मैं आ रहा हूं, आपको 4 चपातियां चाहिए, मेरे पास एक है, आधी आधी खा लेंगे। तो उसने क्या किया? इस कार्बन ने
हाइड्रोजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और एक बॉन्ड बन गया। फिर उसने कहा अभी 3 और हैं, तो उसने फिर अपने भाइयों को बोला, हे रुको रुको रुको, कार्बन भैया को भूख लगी है, मतलब डॉन टाइप है कार्बन, कि कार्बन भैया को भूख लगी है। मूवी देखी ना, उस पर आती है अमेजोन प्राइम पे, बुकाल वगैरह समथिंग लाइक दिस, कि डॉन भैया को भूख लगी है, चलो जी। तो उसने 4 हाइड्रोजन और मंगवा लिए यहाँ, आगे 4। अब देखो ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इस कार्बन जितने भी एलिमेंट जो जिनके इलेक्ट्रॉन्स, जिनका एटॉमिक नंबर 2 से ज्यादा है, वो स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं? ऑक्टेट, मतलब उसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन का घेरा होना चाहिए बाहर को। ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, मतलब फाइनल नहीं है, आगे जाके रूल्स और चेंज होंगे जब हम मल्टी ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट्स को करेंगे, पर अभी हम इस पे जोर देते हैं। तो 4 चाहिए थे, बन गए, हो गया। अब देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब वो बोला भैया मैंने तो आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आपका इलेक्ट्रॉन पे भी तो मेरा अधिकार है, तो वो मेरे साथ भी, मेरे को भी गिन लो फिर साथ में। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना? 1, तो उसको स्टेबिलिटी के लिए कितने, क्या कंप्लीट करना है? ड्यूप्लेट। उसको ऑक्टेट की जगह क्या कंप्लीट करना है? ड्यूप्लेट। क्या करना है? ड्यूप्लेट। तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, ड्यूप्लेट हो गया पूरा, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए और इसके भी हो गए, तो इट मीन ये स्टेबल हो गया। सो ये आपकी कार्बन एंड कंपाउंड्स का पहला कंपाउंड है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन करके, जिसका नाम आप बचपन से जानते हैं, स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मीथेन। तो एक बार मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरे एक बच्चे ने पूछा, स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये मीथेन क्यों रख दिया, क्या तकलीफ क्या थी इसको मीथेन रखने की? तो याद रखना कि साइंस और मैथ्स का रिश्ता कभी नहीं टूटता है। इट्स नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगराइज, मतलब ये परफेक्टली मैथ्स के अकॉर्डिंगली नाम दिए गए हैं। 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो बिट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन। ये हम बाद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज के टॉपिक में अभी हमने ये यहाँ तक समझ लिया कि कार्बन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाने की तकलीफ और जहमत क्यों उठाता है। क्या तकलीफ क्या थी, उसको मौत क्या पड़ी थी? वो ये मौत पड़ी थी कि उसको वो 4 इलेक्ट्रॉन से ना तो ज्यादा दे सकता है, ना ले, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना दे सकता है, ना ले सकता है। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कार्बन ही कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा? क्या बाकी एलिमेंट्स नहीं बना सकते? ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन अराइज हुआ तो साइंटिस्ट ने और ज्यादा खोज खबर की। अब खोज खबर तो करनी पड़ती है भैया, बिना खोज खबर से तो पता ही नहीं चलता कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है ना, कौन कहां कंप्लेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो पता थोड़ी नहीं चलता दुनिया का। तो आओ फिर चलें, क्या हुआ इसके बाद, क्या हुआ? ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि और एलिमेंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, या कब बनाएंगे। तो मैंने अपनी जितनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पे मैं आपको 2 रूल्स बता रहा हूं। एक तो वो सारे ऑल एलिमेंट्स, ऑल कंपाउंड which are made up of same or similar strength of electronegativity makes covalent compounds। ठीक है, सो दे आर नोन एज, इनको नाम देते हैं हम डायटोमिक या मोनोएटॉमिक, इस टाइप में। मैं वो बाद में आऊंगा, उसके बारे में अभी नहीं, मैं कंफ्यूजन आपको क्रिएट करना चाह रहा हूं। सेकंड, द कार्बन एंड कार्बन लाइक एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। और आपको एक चीज बता दूं, कोवलेंट कंपाउंड ये बहुत सख्त शब्द है, बहुत स्ट्रिक्ट शब्द है।
कोवलेंट कंपाउंड बहुत कम मिलते हैं प्योर। मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। क्योंकि अगर तो एलिमेंट सेम है तो उसके एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, वहां आपको प्योर कोवलेंट कंपाउंड मिलेगा। लेकिन अगर वो थोड़े से भी डिफरेंट है एलिमेंट्स तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क हुआ तो वो प्योर कोवलेंट कंपाउंड नहीं होंगे, दे विल पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर का मतलब कि उसमें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कुछ ना कुछ रह जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए अब हम आगे चल रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये 20-30 मिनट का टॉपिक है। एक बार ये समझ लोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेसिक्स पता चल जाएंगे कि एबीसी क्या है। सो अब हम कर रहे हैं अगले प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स। प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स, और ये प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स कब होंगे? जब आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। और होमो एटॉमिक का मतलब, होमो का मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स। मैं भी आप चैट जीपीटी एआई करता हूं, जेन जेड वाला लिखता हूं, सेम एलिमेंट्स के एटम। तो सबसे पहले कौन सा होगा आपकी नजर में? सबसे पहला एलिमेंट जो दिमाग में आता है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा आता है? हाइड्रोजन। सो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन केस शेल। ठीक है, अब हो क्या रहा है? ये घूम रहा था ऐसे, आवारागर्दी कर रहा था। एक एटम और था हाइड्रोजन का, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहा था। तो अब ये बोल रहे थे डुप्लेट 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 डुप्लेट, हमें डुप्लेट बनाना है, हमें डुप्लेट बनाना है। दूसरा हाइड्रोजन भी बोल रहा है डुप्लेट डुप्लेट। उसने बोला अरे बेवकूफ आदमी, मेरे को भी एक, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता है आप लोगों को? हे भगवान! तो मैं बता देता हूं। मैंने सोचा था कि अब 10th क्लास में हो गए तो 9th में समझाई दी गई होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, सो टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स, मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूं बिकॉज मैंने देखा कि गूगल में भी इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये भी किसी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि उसको नहीं पता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons, shared pair of electrons in, मैं अभी बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं तो सिंपल यहां बॉन्ड लिख रहा हूं कि मान लो ए और बी ने एक बॉन्ड बना रखा है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स यहां है। तो अगर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेगा थोड़ा सा। बॉन्ड वहीं रहेगा पर वो अपनी तरफ को खींच लेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है कि आपके पास प्योर कोवलेंट कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा भी फर्क है तो उस तरफ को वो अपना कंट्रोल उन इलेक्ट्रॉन पर ले लेगा। ये वैसे ही है कि मान लो ये एक भाई है, ये दूसरा भाई है, दोनों को बाप ने एक जैसी प्रॉपर्टी दी कि भैया खुश खुश रहना, पर एक के दिल में आ गया पाप, तो उसने क्या किया कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी अपनी तरफ को ज्यादा खींच ली, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और यहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये डिफरेंस नहीं होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उसमें से आपको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, जो अब मैं हाइड्रोजन में बताने वाला हूं आपको। ठीक है, इसीलिए अब देखो हाइड्रोजन के वो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहे थे। उसने कहा मेरे पास भी एक है, तेरे पास भी एक है, और हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो हम क्या करेंगे? ले, मैं तेरे को दे देता हूं, तू मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, लेट अस शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं, वो शेयर हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्योर कोवलेंट कंपाउंड, और इसीलिए हाइड्रोजन इज अ
जब हाइड्रोजन गैस बन जाती है वो स्ट्रांग होती है, इसीलिए आपको एयर में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन मिलती है, क्योंकि एक बार हाइड्रोजन बन जाएगी तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि कई बार बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि सर हाइड्रोजन भी है एयर में, ऑक्सीजन भी है एयर में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर क्यों नहीं बना देते हैं? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसी क्या मौत पड़ी, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, तो कंपाउंड बन क्यों नहीं रहा है? कि भैया हाइड्रोजन इज अ प्योर कोवलेंट कंपाउंड, वो इतनी जल्दी आराम से रिएक्ट कर जाता तो उसके साथ तो हजारों चीजें रिएक्ट करने, हजारों गैसेज हमारे रिएक्ट करने को, क्योंकि हम तो रिएक्शन ही हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेस पर एलिमेंट को अलग करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग है ये जब होमोटैमिक होता है, क्योंकि अब उनसे हाइड्रोजन तोड़ना। इसीलिए इंडिया ने एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम तभी था मिसाइल मैन, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन बनाया था, जो अमेरिका और बाकी देशों ने हमें देने से मना कर दिया था। क्यों? एक तो इंडिया से डरते ही बड़े भारी हैं बाकी देश। सोचने वाली बात है हमारे पास कुछ नहीं पर बहुत कुछ है, हमारे पास दिल, दिमाग और जिगरा बहुत है। सो दे रिफ्यूज कि हम क्रायोजेनिक इंजन नहीं देंगे। अब क्रायोजेनिक इंजन था क्या? वो ये था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के, क्योंकि हाइड्रोजन की एक बात आपको एक चीज और बता दूं, यही इसी वजह से एक और भी प्रॉब्लम है, एक और चीज है जो बहुत छोटी क्लासेस में आपने हाइड्रोजन की पढ़ी है, दैट हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू। आज आप बोलते हैं ना हाइड्रोजन कार बनानी है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करना है, इट हैज अ हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कि 1 किलोग्राम, 10 ग्राम को जला के कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप बहुत सारी चीजें ले लें, पूरी दुनिया के अर्थ पे जितने कंपाउंड हैं, तो उनमें से हाइड्रोजन की हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू, लेकिन ये इसका जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोलेबल था, इसलिए पहले यूज नहीं करते थे। तो उसको यूज करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट हुई, लेकिन अमेरिका, रशिया देना भी चाहता था, तो अमेरिका वगैरह इनके दबाव पे उन्होंने नहीं दिया कि इंडिया इससे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा और हमारे लिए स्यापा खड़ा करेगा। तो इट वॉज द गवर्नमेंट टोल्ड एपीजे अब्दुल कलाम जी, आप कितने सालों में, हम आपको 3 साल देते हैं बनाने के लिए, बट उन्होंने रिकॉर्ड टाइम पे 1.5 साल के अंदर क्रायोजेनिक इंजन बना के पहला टेस्ट भी कर दिया था। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर साइंटिस्ट। और हम लोग वो बेवकूफ़ वाले इनके लोगों के पीछे पड़े होते हैं, यूट्यूबर, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर और इनके नेताओं और इनके पीछे, जबकि रियल हीरोज आर लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने सच में देश को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। तो अब आप समझ गए हाउ मच क्लोज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड, जब वो होमो एटॉमिक में होता है। ऐसे ही एक और कंपाउंड है आपके पास, सेकंड देखो, क्लोरीन। तो इस क्लोरीन बेचारे की भी कोई गलती नहीं है। अब इसके भी एटॉमिक नंबर को समझते हैं, ये भी बहुत, इसके स्ट्रक्चर को। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर किसी ने मेरे को बताया था 17 होता है, ठीक है जी। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2, 8 एंड 7, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्लोरीन को देखो क्या है बेचारा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब एक और क्लोरीन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 2 से बड़ा है, तो इसको स्टेबिलिटी के लिए इट रिक्वायर्स ऑक्टेट। इसको क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। हाइड्रोजन को डिप्लेट करना था, उसने 2 पूरे कर लिए। अब यहां ये दोनों घूम रहे थे, तो इन्होंने अमोल पालकर की एक फिल्म का गाना सुन लिया था, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। उसमें गाना था, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तो थोड़े इलेक्ट्रॉन तो 6 तो थे, 7 तो थे एक के पास, और 1 की जरूरत है, और 1 की जरूरत है। तो इसने बोले भैया दूर मत जाओ, हमने रामायण पढ़ी है, हम भाई भाई का साथ देंगे। हमने महाभारत नहीं पढ़ी कि भाई भाई की गर्दन काटेगा, हमने रामायण पढ़ी है। तो आ जाओ, तुम 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, हम दोनों शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अगर कौरवों ने भी ऐसा कर लिया होता तो महाभारत नहीं होती। सो लुक एट हियर द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री एंड द लाइफ एंड द फिलॉसफी। पढ़ी तुमने कभी केमिस्ट्री ऐसे फिलोसॉफिकल वे में?
ओ सॉरी, 2 ही है हमारे पास, मैं जरा डबल बॉन्ड याद आ गया था, मैंने कहा एक लेक्चर मेरा छूट है। चलो क्लोरीन, अब ये क्लोरीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन के साथ भी गिने जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी गिने जाएंगे, क्लोरीन के साथ भी गिने जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया भैया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तू भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। सो दे आर कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड इसीलिए हम इसको यूं लिखते हैं। तो आपको जहां भी कंपाउंड बनाते हुए ये डंडा जैसा नजर आए बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड, एंड ईच बॉन्ड contains 2 electrons, each bond contain 2 electrons, and that's your final। ठीक है, अब हम यहां कुछ याद रखेंगे, हम अनशेड पेयर, लोन पेयर्स वगैरह, ये सब हमें याद रखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं उसके इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं। ठीक है, मैं अपना टॉपिक आज का हम यहीं रोक रहे हैं, बिकॉज इसी को अगर आप समझने की कोशिश करें, अब आपको जहां जहां भी आप दुनिया में बैठे हैं, वैसे तो पता नहीं कोई देखेगा भी नहीं देखेगा वीडियो मेरा, पर जहां जहां बैठे हैं तो कम से कम 6 कंपाउंड्स आप उठा लो जो होमोएटॉमिक है और उनके स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे होता है। अब ये कैसे बनेंगे वो मैं हिंट दे देता हूं कि जितने डायटॉमिक गैसेज होती हैं वो इसी स्ट्रक्चर पर बनती हैं, और ये प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। डायटॉमिक गैसेज कौन कौन से होगी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी होती है, पर मैं आयोडीन को नहीं ले रहा बिकॉज उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसमें कुछ और चीज़ें भी हम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, मैंने 30 मिनट्स का बोला था, 30 मिनट एग्जैक्ट कर दिया हमने, 1 मिनट ऊपर ले लिया, मेरी कहानी थी। सो समटाइम्स पीपल से कहानी पढ़ते रहते, पढ़ाते नहीं है। अगर आप उन कहानियों को समझे तो आपको अलग तरह की नॉलेज आएगी जो आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे सनातन में यही है चीज, क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। तो जितने क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जितने वो कहानी, उन्होंने मैक्सिमम कहानियों से बताया। जैसे मैंने रामायण का यूज किया तो उन्होंने बताया कि भाई का भाई की तरफ क्या फर्ज होना चाहिए, एक राजा का अपनी प्रजा की तरफ क्या फर्ज होना चाहिए। कौन आज की डेट में बोलेगा कि धोबी के बोलने पर अपनी वाइफ छोड़ देगा? कौन राजा? वो तो बोलेगा तुम अपनी भी प्रॉपर्टी मेरे को देकर जाओ। तो बताया कि एक राजा को, एक मिनिस्टर्स को, एक किंग्स को, IAS ऑफिसर्स को किस तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग उन्हीं की प्रजा है, ये नहीं कि अपने घर भर लो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग। पढ़ना।